हेलो एवरीवन, दिस इज विक्रम। कैसे हैं आप लोग? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सभी विद्यार्थियों को बहुत सारा नमस्कार, बहुत सारा प्यार। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हमें ऐसे राइटिंग कैसे कैसे करनी चाहिए। बेसिकली ऐसे राइटिंग जो होता है वो मेंस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में हमेशा जो है ऐसे राइटिंग पर फोकस किया जाता है। ऐसे राइटिंग आपका जो है वो स्कोरिंग हो सकता है, बिल्कुल स्कोरिंग हो सकता है। स्कोरिंग कैसे हो सकता है कि अगर आपके इस राइटिंग में अच्छे नंबर आ जाते हैं, आप अच्छा जो है निबंध लिख लेते हैं, तो आपको आपने देखा होगा मेरिट में या इंटरव्यू की कॉल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं और मेरिट में चांसेस बन जाते हैं कि हमारा अच्छी रैंकिंग बन जाए। आज मैं बताऊंगा आपको कि हमें कैसे ऐसी राइटिंग करनी चाहिए। ऐसी राइटिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी चीज़ है आपका निबंध लिखना, आपका राइटिंग स्किल्स, निबंध लिखने की कला। निबंध लिखने की कला को जो है सबसे पहले आप वरीयता दीजिए अपने न्यूज़पेपर से। स्टार्टिंग कीजिए अपने न्यूज़पेपर से। किसी भी न्यूज़पेपर को आप उठा लीजिए, उस न्यूज़पेपर को आप अच्छे से पढ़िए। उसका जो एडिटोरियल पोर्शन आता है, हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, एडिटोरियल पोर्शन को आप अच्छे से पढ़िए और उस एडिटोरियल पोर्शन को अच्छे से पढ़ के उसके जो टेक्निकल वर्ड्स हैं, उन टेक्निकल वर्ड्स को आप नोट कर लीजिए। और टेक्निकल वर्ड्स को नोट करने के बाद उन उस जो टॉपिक है, जिस टॉपिक पर आपको एडिटोरियल आप पढ़ रहे हैं, उस एडिटोरियल को आप अपने शब्दों में, छोटे शब्दों में लिखिए। छोटे शब्दों का मतलब होता है कंसाइज वे में लिखिए पहले। कंसाइज वे में लिखने के बाद फिर आप देखिए कि आपने जो चीज़ पढ़ी, जो चीज़ वो आपने एग्जैक्टली उस अपने आंसर शीट में लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ, मैं पहली पहली बार में वो सब चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्या क्या होता है कि चीज़ें धीरे धीरे से हम सीख पाते हैं और धीरे धीरे जब हम सीखते, लगातार सीखते चले जाते हैं, तो हम वो फिर निश्चित तौर पे सीख जाते हैं। तो वही चीज़ हमको भी करनी है, आपको भी करनी है, और तरीका यही है कि हमें सबसे पहले अपनी राइटिंग स्किल्स के, ऐसे राइटिंग स्किल्स के लिए जो है न्यूज़पेपर उठाना चाहिए और न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पोर्शन को पढ़कर, अच्छे से पढ़कर उसमें टेक्निकल वर्ड निकाल कर उसको लिखना चाहिए। उसके बाद हम बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक्स पे आ सकते हैं। जैसे बहुत सारे आर्टिकल्स आते हैं, कुरुक्षेत्र हो गया, योजना हो गई, दृष्टि पब्लिकेशन की अपनी अपनी बुक्स होती हैं, यूथ पब्लिकेशन की अपनी अपनी बुक्स आ गई हैं। ऐसे ऐसे में लास्ट ईयर्स के जो ऐसे टॉपिक्स हैं उनको उठा लीजिए। उन टॉपिक्स को उठा के अच्छे से उनका रिवीजन कीजिए। उस टॉपिक्स पे जो है देखिए किस तरह से जो है हमारे टॉपर्स ने लिखा है, उस टॉपर्स ने क्या क्या लिखा है। उन सब चीज़ों को देखने के बाद आप अध्ययन कीजिए, थोड़ा सा एक सिनेरियो बनाइए। उस सिनेरियो को बनाइए कि हमें किस टॉपिक पर किस तरह से चीज़ों को तरीके से स्टार्ट करना है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या करना है, उसका बॉडी लैंग्वेज लिखने के बाद उसमें कंक्लूजन हमें क्या लिखना है, वो सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। तो ऐसे का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप स्टार्ट कीजिए और स्टार्ट करने के बाद उसको सबसे पहले न्यूज़पेपर से स्टार्ट कीजिए, फिर स्टैंडर्ड बुक पर आइए और साथ ही साथ लास्ट ईयर के जो भी पेपर्स हैं, उन सारे पेपर्स को अच्छे से पढ़िए और उन पर निबंध लिखिए, उन पर निबंध देखिए, टॉपर्स के आंसर शीट्स देखिए, उनके उन पर निबंध देखिए किस तरह से लिखा गया है और अपना काम अच्छे से करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के एस्पिरेंट्स को बहुत बहुत धन्यवाद।